साइन कन्वेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा? हीट गिवन बाय द सिस्टम, और हीट गिवन जो कुछ आ रहा है अपने अंदर आ रहा है यानी एंडो है, वो कैसा हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। गेन हो रहा है, जो कुछ निकल रहा है वो सब नेगेटिव हो जाएगा। ये साइन कन्वेंशन जरूर याद रहना चाहिए। आइसोथर्मल में क्या हो गया आपका? डेल्टा यू 0, तो क्यू किसके बराबर आ गया? इसका मतलब जो भी कुछ आप हीट दे रहे हैं, क्यू कैसा है? पॉजिटिव। जो भी कुछ हीट सिस्टम को दे रहे हैं वो कहां काम आ रही है? किसके वर्क करने में? सिस्टम का वर्क करने में। वर्क किसकी कॉस्ट पे हो रहा है आपका? जो कुछ आप हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट पे क्या हो रहा है आपका? सिस्टम वर्क कर रहा है। लेकिन टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। दूसरी बात आओ, यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0, हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, नहीं? अब आप बताओ यहाँ पे जब Q 0 हो गया तो डेल्टा U किसके बराबर आ गया? यानी बाहर से हीट ना आ रही है ना जा रही है। ये क्या हो रहा है? सिस्टम क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। किसकी कॉस्ट पे कर रहा है? इंटरनल एनर्जी की। यानी सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है। वर्क कर रहा है किसकी कॉस्ट पे? हाँ, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे। एनर्जी की कॉस्ट पे। बात समझ में आई नहीं? तो जब इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे वर्क कर रहा है तो टेम्परेचर डाउन होगा या बढ़ेगा? इंटरनल एनर्जी कम होती जा रही है तो टेम्परेचर क्या होगा? तो टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर इसमें टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट। टेम्परेचर रखा था हमने कांस्टेंट, इसलिए एनर्जी कम होती जा रही है। यहां पे इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे वर्क कर रहा है तो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है। तीसरी बात आओ, आइसोकोरिक क्या चीज? डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा? हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और W क्या होता है बच्चों हमारा? W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V। अब जब डेल्टा V 0 हो गया तो W क्या हो गया? 0। जब W 0 हो गया तो हमारे पास डेल्टा U किसके बराबर आ गया? Q के बराबर आ गया। इसका मतलब जितनी भी आप हीट दोगे वो सारी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आएगी। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। जितनी हीट दोगे, क्या मतलब हुआ? आप हीट गिवन यूज्ड इन इंक्रीजिंग नहीं इंटरनल एनर्जी। भाई हीट गिवन किस में काम आ रही है आपकी? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आती है नहीं? हीट गिवन सारी यूज होगी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज कर जाएगा। सबसे लास्ट में आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होगा? P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो डेल्टा P इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? Q माइनस P डेल्टा V। इसमें कहीं डेल्टा P आता है? नहीं। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला वैलिड किस केस में होगा आपका? आइसोबैरिक प्रोसेस। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्लीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस केस में वैलिड है? आइसोबैरिक प्रोसेस में। बाकी में तो सब में काट छांट चल रही है आपकी। इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है जो पीछे हमने दिया है आपको।